उनको टिकट नहीं देने से उनको चिढ़ थी। पब्लिक तय करेंगी ना, दरवाज़ा बावनकुळे साहब का बंद करना कि खोलना, या आप और हम या सुलेखा ताई तय नहीं करेंगी, पब्लिक तय करती है। यहाँ पे आप देखेंगे वो फार्म हाउस के बाहर जो लोग खड़े हैं आपको वीडियो में दिखेंगे, तो गोरा बाजार के गुंडे हैं। ये सुलेखा ताई आपके 15 साल की उनकी बाइट निकाल के देख लीजिए, कितनी भी सभा देख लीजिए, ये बावनकुळे साहब की तारीफ करते करते उनका मुंह नहीं दुखता था। इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र करे। शकूर नागनी वहाँ, सुलेखा ताई, 2 ही लोग वहाँ पहुँचे एक साथ। मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने किसी को वहाँ हिरासत में लिया, सिर्फ उन्होंने गांव का माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए करके उनको डिटेन करके रखा। और उन्होंने खुद वहाँ जाके बोला कि हम लोग यहाँ पे कोई वोट, जैसा उनका आरोप था कि यहाँ साई मिटा रहे हैं और दोबारा वोट करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी प्रकार नहीं था। वो जब घटना घटी और मुझे मालूम पड़ा कामठी में कि मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस और सुलेखा ताई की तरफ से किया जा रहा है, तो मैं खुद वहाँ पे गया वो स्पॉट पे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। सगळ्या गोष्टी सुरळीत होत्या आणि अशी चर्चा आहे की त्यांना नगराध्यक्ष पदाचं वादा भाजपतर्फे, भाजपच्या मोठ्या नेत्यांतर्फे करण्यात आलं होतं। कभी भी भाजपा के तरफ से उनको वादा किया नहीं गया था। शुरू से पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, पार्टी की इच्छा थी कि पिछले बार उनको वो उम्मीदवारी दी गई थी, इस बार पार्टी का ही आदमी लड़ेगा। इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी पार्टी है, उनको उपाध्यक्ष पद का ऑफर दिया गया था कि अगर आप युति करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको उपाध्यक्ष पद दिया जाएगा। कभी उनको ऐसी हमी दी नहीं गई थी कि आपको अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी दी जाएगी। अभी आप यह आरोप कर रहे हैं कि अग्रवाल जो फार्म हाउस जो था वो किसी और का था, क्या इसकी शिकायत आपने पुलिस स्टेशन में करवाई है कि आपका नाम बदनाम जानबूझकर किया जा रहा है सारी चीज़ों? नहीं, मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत इसलिए नहीं करवाई कि एक तो वो नगर परिषद क्षेत्र के बाहर है, दूसरा मैं वो जब घटना घटी और मुझे मालूम पड़ा कामठी में कि मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस और सुलेखा ताई की तरफ से किया जा रहा है, तो मैं खुद वहाँ पे गया वो स्पॉट पे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। मैं अंदर घुसा, वहाँ ना सुलेखा ताई की थी या ना कोई नहीं था। वो आपके परिचित है? कौन? हाँ, मेरे परिचित है। वो सुलेखा ताई के क्लासमेट है, जी। नागपुर एक साथ जाते थे दोनों पढ़ने कामठी से। एक मिनट, अहम सवाल ये है कि जो लोग वहाँ पे 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जो वहाँ पे गाड़ियाँ पकड़ी गई, जो वहाँ पे कुछ लिक्विड्स पकड़े गए, वो किस लिए पकड़े गए, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, पुलिस उनको कैसे हिरासत में लेके गई, वहाँ का CDR लेके कैसे गई, कुछ हो रहा होगा ना वहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने किसी को वहाँ हिरासत में लिया, सिर्फ उन्होंने गांव का माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए करके उनको डिटेन करके रखा। और उन्होंने खुद वहाँ जाके बोला कि हम लोग यहाँ पे कोई वोट, जैसा उनका आरोप था कि यहाँ साई मिटा रहे हैं और दोबारा वोट करने वाले, तो ऐसा कुछ भी प्रकार नहीं था। और कोई साहित्य वहाँ मिला नहीं, ना कोई वोटर लिस्ट मिली, ना कुछ मिला। इन्हीं ने वहाँ पैसे रखे और इन्हीं के लोग वहाँ आए थे। वहाँ पे आप देखेंगे वो फार्म हाउस के बाहर जो लोग खड़े हैं आपको वीडियो में दिखेंगे, तो गोरा बाजार के गुंडे हैं। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा कि लांजेवार और राहुल कनौजिया करके, वो कामठी का कोई भी आदमी उसमें नहीं था। तो और वो जो गाड़ियाँ वगैरह मिली वो उन्हीं के लोग लाए हुए थे, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। सुनील अग्रवाल से आपके क्या रिलेशन? मेरे मामा के बेटे हैं। लांजेवार का कहना था कि उसको डराया धमकाया गया कि तू कामठी में हम तुमको देख लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका नाम लिया? मैंने उनको ये बोला कि आप भैया यहाँ काय के लिए जमा हो करके, ये आपका क्या काम है? नहीं बोले, हम ऐसे ही खड़े थे, हम नागपुर से आए थे तो यहाँ खड़े हो गए। ऐसा अग्रवाल जी, आज के सारे वर्तमान पत्रों में खबरें छपी हुई है कि वहाँ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, वो तो बिना हमने ये किए वो नहीं दिए होंगे। आप पुलिस स्टेशन में पूछ सकते हो। नहीं, इन्होंने वही बोला ना, डिटेन क्या, डिटेन का अर्थ होता है हिरासत। नहीं, हिरासत सर, डिटेन का मतलब होता है, हिरासत शब्द हम इस्तेमाल करें, अरेस्ट शब्द नहीं इस्तेमाल करें। हिरासत शब्द जो कहा जा रहा है ना, डिटेन जो आप शब्द कर रहे हैं, डिटेन का अर्थ होता है हिरासत। हाँ, उनको पूछताछ के लिए ले गए थे वो, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ। मुझे नहीं लगता क्योंकि FIR वगैरह कुछ भी नहीं हुई, कोई ऐसा वहाँ पे प्रकार ही नहीं था ना कि कुछ वहाँ पे पैसे भी जो कुछ बता रहे थे मेरे को किसी ने दूसरे ने बताया कि 50,000 रुपये मिले। इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र करे। शकूर नागनी वहाँ, सुलेखा ताई, 2 ही लोग वहाँ पहुँचे एक साथ। अब मैं जब वहाँ पे देखने गया, जब मुझे कामठी में मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं वहाँ भाग के देखने गया। अब भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता वहाँ नहीं मिला, ना कोई वोटर लिस्ट मिली, ना और भी कोई प्रकार का साहित्य मिला। अब पैसे 50,000 रुपये, क्या 50,000 तो किसकी भी जेब में रहते आजकल। अगर अपन को किसी को वोट खरीदना है या इस प्रकार का गैर प्रकार करना है, तो वहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख 75 लाख मिलते थे। जो वोट चोरी का जो आरोप लगा है, करोड़ों रुपए भी थे। अब वो करोड़ों रुपए थे तो जिसने देखा उसको मालूम कहाँ थे। झूठ के आरोप है पूरे के पूरे। झूठे आरोप है। ये चुनाव प्रभावित करने के लिए सुलेखा ताई ने किया कि चंद्रशेखर बावनकुळे जी को बदनाम करने के लिए क्या? सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि वो चुनाव में हार रहे थे, चुनाव में उनको हार दिख रही थी। और ये जो प्रकार हुआ ना भाई, सर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन से मैंने फॉर्म भरा कामठी चुनाव का,
उस दिन से ये प्रकार चालू है। वो जगह जगह हमारी सभा नहीं होने दे रहे थे। भागूभाई मंदिर में आप पता कर लीजिए, हमारी सभा थी, वो सभा हमने कैंसिल की है। उनने क्या किया, दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए और वहाँ पर डीजे लगा दिया, दोनों तरफ से कुर्सियाँ, और बार बार साहब को बदनाम कर रहे थे। यही सुलेखा था ही। आपके 15 साल की उनकी बाइट निकाल के देख लीजिए, कितनी भी सभा देख लीजिए, ये बावनकुळे साहब की तारीफ करते करते उनका मुंह नहीं दुखता था कि इन्हें इतना काम किया, उतना काम किया, इनको 1 बार चुन के दो, 2 बार चुन के दो, 6 बार चुन के दो, इनकी सीट रिजर्व कर दो। पिछले चुनाव में यही बावनकुळे साहब ने, उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था, वो पैर के ऑपरेशन को लगड़ते लगड़ते उन्होंने 88 सभा ली है अजय कदम के लिए। लेकिन इस बार पार्टी की इच्छा थी, पार्टी संगठन की इच्छा थी, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि भाई एक बार हमने आपको मौका दिए, इस बार हमारे पार्टी का कार्यकर्ता ने लड़ना चाहिए और आपने हमको मदद करना चाहिए। वो अजय कदम ने भी अनगिनत आरोप लगाए। कल जो उन्होंने जो कामठी पुलिस स्टेशन के सामने जो हंगामा खड़ा किया, जिस तरह से बैठ गए थे, वहाँ पर भी आरोप लगाए कि डबल वोटिंग हुई, वोट चोरी हुई है और उनको भी घसीटा गया। पुलिस वाले आपसे मिले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ये नहीं करता, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, डबल वोटिंग हुई या वगैरह वगैरह जो भी आरोप तो पूरे देश में चल रहे हैं। उनके पोलिंग एजेंट अंदर रहते हैं, तो उसका मैं क्या जवाब दूँ? वो तो जवाब सभी के पास है, एक बात। दूसरा, पुलिस वालों ने उनको क्यों मारे और कब मारे, मैंने भी बाहर सुना ये बात। तो कोई बात हुई होंगी ना, ऐसा कोई किसी को थोड़ी मार देता है, कोई बात हुई होंगी ना। मुझे क्या उस प्रकरण से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुलेखाताई कुमारी जी ने तो चेतावनी दी है बावनकुळे साहब को कि अगर से आप ऐसी लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मैं कामठी शहर के दरवाजे आपके लिए बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो इस पर क्या कहना है आप? सुलेखाताई का दरवाज़ा बंद करके बावनकुळे साहब चुन के आए वहाँ पहली बार। तो बावनकुळे साहब को पब्लिक तय करेंगी ना, दरवाज़ा बावनकुळे साहब का बंद करना कि खोलना, ये आप और हम या सुलेखाताई तय नहीं करेंगी, पब्लिक तय करती है। भागूभाई सभागृह को छोड़कर और कितनी सभाएं आपकी उन्होंने हमारे पूरे चुनाव में हमको प्रॉब्लम की। खुद सुलेखाताई ने और अजय कदम ने, हम जहाँ जहाँ हमारी रैली लेके जाते थे, हमारे दोनों तरफ डीजे लगा देते थे। जैसे हम किसी से बात नहीं कर पाए, हम अपना प्रचार नहीं कर पाए। तो अपना प्रचार कर रहे होंगे? नहीं तो हमारी रैली के आगे पीछे प्रचार करेंगे। जहाँ हमारी रैली रहती है वहाँ उनकी 2 गाड़ी डीजे की आ जाती थी और ज़ोर से आवाज़ में हमको प्रचार नहीं करने देते। बहुत जगह किए, भागूभाई मंदिर और निम्बाजी अखाड़ा, जो जिसके अखाड़े के वो अजय कदम यानी वो पूरी वहाँ का जो समाज भवन है वो लोगों को देते हैं, उस पूरा पैसा बावनकुळे साहब का दिया हुआ है। ऐसा क्यों करती थी? क्या आपका व्यक्तिगत उनके साथ में कुछ नहीं, उनको टिकट नहीं देने से उनको चिढ़ थी। मेरा व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं है। तो साहब रैली की परमिशन अगर लेना पड़ती है क्या? रैली की परमिशन नहीं, तो वो कैसे आ जाती थी? नहीं, उनकी तो गाड़ी थी ना, वो तो परमिशन रहती है ना कामठी में घूमने के लिए। नाइक पुंगी की गाड़ी रहती है, जो डीजे की गाड़ी रहती है अनाउंस की, वो तो परमिशन पूरे शहर की रहती है ना उनके पास। तो क्या फिर अगर आप नगर अध्यक्ष से चुनकर आते हो तो क्या पर्टिकुलर एरियाज को छोड़कर विकास करोगे? नहीं, ये तो हमारे बावनकुळे साहब का, भारतीय जनता पार्टी का कभी ऐसा विजन रहा ही नहीं। हम तो विकास के मामले में हम जात धर्म पंथ और पार्टी लाते नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कामठी पर ही सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं? अगर लोकसभा से लेकर विधानसभा और अभी नगर परिषद के बात ले जाए, दिल्ली तक ये मामला गुंजा हुआ है और फिर को उसी को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप है आपका? अभी चंद्रशेखर जी बावनकुळे की महाराष्ट्र लेवल पे एक छाप बन चुकी है विकास के नाम पे और बाकी सब चीज़ों के नाम पे। तो उस सब चीज़ों का परिणाम रहता है। एक आदमी के काम, उनकी मेहनत, उनका किया हुआ विकास, उनकी सोच, ऐसा तो लोगों को लगता है कि इनको डैमेज करना चाहिए करके उन बदनाम किया जाता है। सुलेखाताई ने ऐसे भी कहा है कि नगर अध्यक्ष पद के लिए उनसे कोई चर्चा नहीं की गई, ऐसा भी उन्होंने अपने वीडियो में कहा है। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं, उसका क्या जवाब है? बहुत बार चर्चा हुई। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि हो सकता है कि पैसे उन्होंने ही रखे, सुलेखाताई ने ही रखे। जब वो गई तो उस वक्त कुछ मीडिया कर्मी भी थे उनके पास, उनके साथ, तो आपको ये लग रहा कि उनके यानी मीडिया के आगे उन्होंने पैसे रखे? नहीं, वो पैसे कैसे आए वो नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पैसे, हमारा कोई कार्यकर्ता ही नहीं था ना भारतीय जनता पार्टी का, या हमारे संबंधित कोई आदमी नहीं था। यानी आपके मामा के लड़के के घर पे फार्म हाउस में कोई पैसे रख के जा रहा है, आपको या उनको कुछ पता है? पैसे इनके जाने के बाद डिटेक्ट हुए, जो लड़के गए थे ना वहाँ पे, उसके पहले वहाँ कुछ पैसे डिटेक्ट नहीं हुए और ऐसा कोई भी साहित्य नहीं मिला, ऐसा मेरे को बाहर से मालूम पड़ा। आप पुलिस वालों से भी पूछ सकते हैं। लड़के गए थे और फिर वापस जाने के बाद बोले? मैं ये बोला कि वहाँ पे पैसे जो मिले इनका साजिश थी, इनका षड्यंत्र था। और वो जो लड़के बाहर से गए थे ना गोरा बाजार के, मतलब नाम दे रहा हूँ आपको, आप वीडियो में देख लो, लांजेवार और राहुल कनौजिया और उनके साथ के जो लोग हैं। तो आपका ये कहना है कि मीडिया जो है, कामठी की जो मीडिया है, वो भी उनके साथ में मिली हुई है? नहीं, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ?
अब वो कौन मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, मैं तो इतना इंक्वायरी किया नहीं हूँ। मैं मेरा पक्ष रख सकता कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं। 40 साल तक एक हाथ सत्ता कांग्रेस की कामठी में थी, नगर सेवक अनेक नगर सेवक की कामठी में थे। इस बार डर का महसूस जो है कांग्रेस को और सुलेखा ताई को हो रहा था, इसलिए है अजय कदम जीतने के कगार पर है, इसलिए आपको ऐसा लगता है इस प्रकार की साजिश आपके खिलाफ हो सकती है? अजय कदम कहाँ खड़े हैं आपको रिजल्ट के बाद समझेगा। जीतने के कगार पे है कि कहाँ खड़े, कौन से नंबर पे खड़े हैं। ये सिर्फ उनको चुनाव में चिढ़ थी कि उनको टिकट नहीं दिए। सर, सुलेखा ताई कुमार की आरोप पे आरोप लगा रही है आपको, आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ जवाब देना चाहेंगे उनको? अभी हम तो हमारे विकास के मुद्दे पे जवाब दे सकते हैं कि हमने क्या किया। बाकी आरोप तो बहुत लोग लगाते हैं, हर आरोप का जवाब हम कैसे देंगे। कोई आरोप में खाली दम रहेगा तो अब जैसे हम आ जाए उनके आरोप का जवाब देने के लिए, कोई ऐसा लगेगा कि हमारी बदनामी हो रही, लोगों को गुमराह किया जा रहा या हमारी पार्टी को, हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा, उसका स्पष्टीकरण हम दे सकते हैं। बाकी आरोपों का जवाब देके क्या मतलब है। एक बात बताइए कि अभी कितनी दूरियां बढ़ गई है बहुजन रिपब्लिक मंच जो उनका उनसे और भारतीय जनता पार्टी अधिकांश मंचों पे वो नितिन जी के साथ दिखती है, देवेंद्र जी के साथ दिखती है, बावन फुले जी के साथ दिखती है। 2 महीने बाद 1 महीने के अंदर महानगर पालिका और जिला परिषद का चुनाव आने वाला, तो क्या ये दूरियां उस समय मेंटेन रहेंगी कि फिर से गले मिला जाएगा? अब ये मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा आदमी हूँ और आपने देखे होंगे कि ये जो चुनाव नगर परिषद का पूरे महाराष्ट्र में हुआ उसमें महायुति के जितने घटक दल है, कामठी में शिंदे साहब की शिवसेना ने भी चुनाव लड़ा, अजीत दादा की एनसीपी ने भी चुनाव लड़ा, वैसे सुलेखा ताई ने भी चुनाव लड़ा। अभी आगे राजनीति में क्या होगा, मैं वो छोटा आदमी हूँ, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। अग्रवाल जी, एक सवाल ये भी है कि आपने कांग्रेस का नाम लिया, इसमें कांग्रेस के शकूर नगानी से मिलकर वो सारी चीजें कर रही है, लेकिन शकूर नगानी का जब बयान लेते हैं या फिर उनका बाइट लेते हैं तो ये करते, वो उन पर आरोप करते कि बीजेपी की भी टीम है जो काम कर रही है हमें गिराने के लिए, कांग्रेस के लिए। बीजेपी की बी टीम रहती है तो शकूर नागानी सुलेखा ताई साथ में क्यों जाते हैं? अजय भाई, और ताई ने शकूर नागानी का और कांग्रेस का कितने बार विरोध करी भाषण में कामठी शहर में। अजय भाई, एक आपका एनालिसिस बताइए कि क्योंकि भाजपा कभी भी कामठी में जीती नहीं है, पहली बार आपको सामने रख करके एक पॉजिटिव मजबूत कदम भाजपा ने प्रयास किया, लेकिन साथ ही साथ बाकी सब लोग आपके विरोध में खड़े हैं और जितना वहाँ पे मुस्लिम बहुल मतदान है, क्या लगता है आपको आपकी कि अगर यदि आप जीते जैसा आप कह रहे हैं तो कितने मार्जिन से? हम लोग 4-5 हज़ार वोट से चुनाव जीत रहे हैं पक्का। कितनी सीटें जीत रहे हैं? 15 का मन। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।